पश्चिम बंगाल में इसी साल के अप्रैल और मई महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार पूरे देश की नज़र है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए इस बार पूरी ताकत से मैदान में है। तो वहीं टीएमसी के सामने भी अपने 10 सालों की सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती है। इसी बीच कांग्रेस और लेफ्ट अब तीसरे या चौथे स्थान पर जो 2019 में रहे थे, वापस उसी जगह से अपने आप को वापस मजबूत करने की उनके सामने भी चुनौती है। इसी को देखते हुए इन चुनाव के मद्देनज़र सच आप तक ने आपके लिए एक ओपिनियन पोल किया है, जिसमें हमने एक अनुमान लगाया है कि ये ओपिनियन पोल एक अनुमान की तरह होते हैं, जो कि चुनाव से पहले आपके सामने आते हैं। हालांकि चुनाव के लिए अब भी काफ़ी वक्त है, तो स्थिति कुछ भी किसी भी ओर बदल सकती है। हालांकि हमने इस ओपिनियन पोल को पिछले कुछ महीनों में हुई राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए और उसी के साथ साथ विशेषज्ञों की राय को लेकर प्रस्तुत किया है। पिछले बार लोकसभा के चुनाव में एक सबसे मज़ेदार बात ये थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट करीब 22% बढ़ा था, और उस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस और लेफ्ट का वोट दोनों मिलाकर देखें तो 21% घटा था। वो पूरा वोट बीजेपी की तरफ गया। दूसरी तरफ टीएमसी ने भी काफ़ी अपने वोट में इजाफा किया, जो करीब 3.5% था। इसी वजह से टीएमसी की सीटें घटी ज़रूर, लेकिन वोट बढ़ा था। तो वहीं बीजेपी 18 सीटें जीती और करीब 40.7% वोट उन्हें मिला था। 2016 के विधानसभा के चुनाव की एक बात ये थी कि बिल्कुल टीएमसी के लिए वो चुनाव एक केकवॉक की तरह थे, एक आसान चुनाव थे। कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन वहाँ ज़रूर था, मगर वो गठबंधन इतनी बड़ी चुनौती वहाँ पेश नहीं कर पाया टीएमसी के सामने। बीजेपी भी उस वक्त उतनी मजबूत नहीं थी, हालांकि उसे उस वक्त 10% वोट ज़रूर मिले थे। इस बार हमारे ओपिनियन पोल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 2019 के मुकाबले कुछ स्थिति बदलती हुई ज़रूर दिख रही है। हालांकि वोट प्रतिशत के मुकाबले अगर सबसे पहले हम देखें तो 41% वोट टीएमसी को मिल सकते हैं, जो 2019 के मुकाबले करीब 2.5% कम हो रहे हैं। बीजेपी का वोट भी 39% है, जो पिछली बार की तुलना में करीब 1.5% कम है। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस का वोट, जहां अभी हमने गठबंधन की बात नहीं की है, ये राय कांग्रेस और लेफ्ट के अलग चुनाव लड़ने की है। गठबंधन की बात यहाँ नहीं है। अगर कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग चुनाव लड़ते भी हैं तो यहाँ लेफ्ट की सभी पार्टियों को 8% वोट, तो वहीं कांग्रेस को 6% वोट मिल सकते हैं। अन्य भी 6 या 7% के आसपास रह सकते हैं। अगर इन वोट प्रतिशत को सीटों में परिवर्तित किया जाए तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अब भी टीएमसी ज़रूर है। 131 से 151 सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं। हालांकि 2016 के मुकाबले टीएमसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता यहाँ दिख रहा है, मगर अब भी टीएमसी बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी 114 से 134 सीटों के बीच रह सकती है। हालांकि बीजेपी 2019 में जो वोट प्रतिशत और सीटें बीजेपी को मिली थी, उसे अगर विधानसभा की सीटों के हिसाब से बदल दें तो बीजेपी करीब 122 सीटों पर आगे थी। तो इस हिसाब से बीजेपी थोड़ा उससे अच्छा या बेहतर करती दिख रही है। इस बात से एक अंदाज़ा यहाँ दिखता है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी में ही इस बार एकदम या सही और कड़ा मुकाबला होना है। ये दो पार्टियाँ ही बिल्कुल एक तरीके से फाइट में हैं। दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल तीसरे या चौथे नंबर पर हो सकते हैं, 9 या 19 सीटों के बीच। वहीं कांग्रेस 7 से 15 सीटों के बीच। हालांकि ये गठबंधन अभी नहीं होने की स्थिति में है। भविष्य में हो सकता है गठबंधन हो तो स्थिति ज़्यादा नहीं बदलेगी, हो सकता है थोड़ी बहुत बदल जाए। अन्य के खाते में जो अन्य पार्टियां हैं, 1 से 4 सीटें उन्हें मिल सकती हैं, जिसमें कई और छोटी बड़ी पार्टियां अलग अलग राज्यों की वहां चुनाव लड़ने जा सकते हैं, जिसमें असद ओवैसी भी इस बार काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी भी 1 या 2 सीटों पर कुछ फाइट दे सकती है। भविष्य में आने वाले समय में हो सकता है वो भी और ज़्यादा बदल जाए। तो इन बातों से एक बात स्पष्ट है कि अब भी टीएमसी बहुमत के आसपास पहुंचने में काफ़ी संघर्ष करती नजर आ रही है। तो बीजेपी 2019 से थोड़ा बेहतर करती दिख रही है। हालांकि चुनाव के लिए अब भी कुछ समय बाकी है, तो ये आंकड़े आने वाले समय में बदल भी सकते हैं।